बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक मदरसा दारुल उलूम हक्कानिया अकोड़ा खटक, उसके अंदर आज नमाज के औकात के अंदर खुदकुश हमला हुआ और इस खुदकुश हमले के नतीजे में मौलाना समीउल हक साहब, जिनको पहले उनकी रिहाइशगाह में छुरियों के वार करके कत्ल कर दिया गया था एक हमले के नतीजे में, आज उनके जो साहबजादे हैं मौलाना हामिदुल हक साहब, उनको भी शहीद कर दिया गया है। दारुल उलूम हक्कानिया जो है इसका बड़ा एक बैकग्राउंड रहा है और मौजूदा हालात के अंदर भी है। ये सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा का मसला नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का मसला है। मगर हमारी जो बदकिस्मती है, जो अफसोस का मुकाम है कि ऐसे हमले जब पहले आप कुछ साल पीछे चले जाएं हुआ करते थे तो यकजा हो जाती थी सियासी जमातें, पूरा पाकिस्तान एक हो जाया करता था कि हमने दहशतगर्दों का कलाकमा करना है। मगर हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा अफसोस का मकाम है वो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर से जो छोटे कद के लोग हैं वो बातें कर रहे हैं जिनसे इन चीज़ों को हवा मिलेगी, और जिन लोगों ने कभी खैबर पख्तूनख्वा का रुख नहीं किया वो लोग इसका इल्ज़ाम सरासर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के ऊपर डाल रहे हैं। और इस तबके के अंदर सहाफ़ी भी शामिल हैं जिन्होंने कभी खैबर पख्तूनख्वा का दौरा नहीं किया, लेकिन उनका ख्याल है कि दहशतगर्दी रोकने में जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में, या अली अमीन गंडापुर साहब हैं, वो नाकाम हो गए हैं। और जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर से छोटे कद के लोग जिनका पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से ही ताल्लुक़ है, मैं बड़े लोगों की बात नहीं कर रही, उन छोटे लोगों की बात कर रही हूँ जिन्होंने आजकल अपने कंधों पे कुछ जिम्मेदारियां उठाई हुई हैं तहरीक-ए-इंसाफ की, और उनकी अपने खिलाफ जो है बहुत ज़्यादा कैंपेन्स पीटीआई के अंदर से चल रही हैं। उन लोगों का ख्याल है कि जी पख्तूनों को एक मरतबा फिर से जो है वो टारगेट किया जा रहा है, फसाद फैलाने की कोशिश की जा रही है। मतलब वहाँ से ये लोग आवाज़ें लगा रहे हैं कि जानबूझ के हमला पख्तूनों के ऊपर किया जा रहा है, और नाम न ले के जिन लोगों की तरफ इशारे किए जा रहे हैं, मैं कह रही हूँ कि ये बदकिस्मती है, ये सरासर बदकिस्मती है कि आप खैबर पख्तूनख्वा पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बैठे हुए कुछ लोग ये समझ रहे हैं और सुबाइयत को हवा दे रहे हैं कि जी पख्तूनों को चुन चुन के टारगेट किया जा रहा है। अपने वो कहते हैं ना, एक पाव गोश्त के लिए पूरे ऊँट को ज़िबा कर देना। तो इस वक्त दोनों अतराफ़ के अंदर ये चीज़ें जो है ये हमें नज़र आ रही हैं। अगर मैं बात करूँ कि जी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत नाकाम होगी, मैं आपको बताऊँगी कि जो ये अकोड़ा खटक है, ये दारुल उलूम हक्कानिया, इसका बैकग्राउंड क्या है और इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा दहशतगर्दाना हमले हुए वो किस दौर के अंदर हुए। उस वक्त तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत नहीं थी। मरियम नवाज़ पंजाब में कहती है कि जो उनका पंजाब फले फूले, उसमें फूल खिले, रंग रोशनियाँ नज़र आएँ। तो खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर, उसने क्या ये नहीं सोचा होगा कि खैबर पख्तूनख्वा भी फले फूले? वो क्यों चाहेगा कि उसका सूबा ब्लीड करे? वो क्यों चाहेगा? क्योंकि जो लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं अली अमीन गंडापुर पे या वहाँ की गवर्नमेंट के ऊपर कि आप लोग नाकाम हो गए हैं, दारुल उलूम हक्कानिया जो है इसके ऊपर दहशतगर्दाना हमलों की एक बहुत बड़ी तारीख़ रही है। और उस तारीख़ की एक वजह यह है कि इस मदरसे का बराह रास्त ताल्लुक़ तालिबान से होता है, और कई बड़े बड़े ऐसे तालिबान हैं अक्सर व बेशतर जिन्होंने इसी मदरसे से अपनी तालीम भी हासिल की है। और ये जो मदरसा है, ये जो अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत है, नज़रियाती तौर पे उनके साथ भी ये इत्तेफाक करते हैं। दारुल उलूम हक्कानिया में जो सबसे ज़्यादा दहशतगर्दाना हमले हुए वो मुशर्रफ दौर के अंदर हुए। सन 2000 के अंदर इसके अंदर हमले शुरू हुए और सबसे ज़्यादा इसको टारगेट किया जाता रहा, और ख़ासतौर पे खैबर पख्तूनख्वा को सबसे ज़्यादा टारगेट किया जाता रहा। तो उस वक्त तो वहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है इमरान खान या पीटीआई की हुकूमत नहीं थी। तो ये बहुत ही फजूल किस्म की बात है कि आप ऐसे हमलों के ऊपर यक ज़ुबान होने की बजाय एक दूसरे की ज़ात के ऊपर, एक दूसरे की जमात के ऊपर और एक दूसरे सूबे के ऊपर जो है वो कीचड़ उछालना शुरू कर दें। 2000 के अंदर जो सबसे ज़्यादा हमले हुए खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, और उसके बाद साल 2007 से जब बीबी की शहादत हो गई, 2007 से 2014 के अंदर खैबर पख्तूनख्वा वो सूबा था जो सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ, और इसकी कीमत हर एक आम पाकिस्तानी ने भी चुकाई। बेशतर सैकड़ों जानें हमारी चली गईं, सैकड़ों लोग हमारे ज़ख्मी हो गए, हमारे फ़ौज के सैकड़ों ऐसे जवान थे जिन्होंने शहादतें नोश की। और 2007 से 14 के इस अरसे के अंदर जो है
हमने फ़ौज के ऑपरेशंस भी देखे। अगर कोई ये समझता है कि ये पीटीआई हुकूमत की नाकामी है, तो वो फिर अगर यही समझता है, अगर यही इंतकाम की हद है, तो ये क्यों नहीं सोचा जाता कि फ़ौज की तरफ से भी तो बड़े बड़े ऑपरेशन किए गए इन दहशतगर्दों का कला कमा करने के लिए। जो बड़े बड़े ऑपरेशन किए गए उसमें हमारे सामने ज़रबे अज़्म है, उसमें हमारे सामने ऑपरेशन रद्दुल फ़साद है। ये ऑपरेशन शुरू किए गए और ये इसी वजह से शुरू हुए थे कि आपने दहशतगर्दों को ख़त्म करना है। अगर आज आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ सिर्फ अपनी सियासत चमका रही है और सूबे को संभालने में वो नाकाम है, सूबे के अंदर जो है वो अमन व मान कायम करने में वो नाकाम है, तो आप फ़ौज के ऊपर क्यों नहीं बात करते? आप फिर फ़ौज से क्यों नहीं पूछते कि आपने भी ज़रबे अज़्म किया था, आपने भी रद्दुल फ़साद किया था? किसी की भी कोशिश को जो है वो आप नाकाम नहीं कह सकते। फ़ौज ने अपनी सतह पर कोशिश की और वहाँ की जो मौजूदा गवर्नमेंट है, सियासी गवर्नमेंट है, पीटीआई हुकूमत है, वो भी अपनी सतह पर कोशिश कर रही है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है वो अमन व अमान होना चाहिए। इसको ज़रा बड़े कैनवस पर देखते हैं। बड़े कैनवस पे आपको अंदाज़ा होगा कि ये जो एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी शुरू कर दी है कि कोई मौका हाथ से ना जाने दे, किसी को जलील करने का, किसी को रुस्वा करने का कोई मौका हाथ से ना जाने दे। पाकिस्तान के अंदर कोई इदारा मुकद्दम नहीं है, सबसे मुकद्दम पाकिस्तान है। पाकिस्तान के अंदर कोई सियासी जमात मुकद्दम नहीं है। पाकिस्तान के अंदर सिर्फ पाकिस्तान सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है। पाकिस्तान के अंदर कोई भी सियासी लीडर जो है वो मुकद्दम नहीं है, सबसे ज़्यादा मुकद्दम पाकिस्तान है। जब हमें पता है कि पाकिस्तान सबसे मुकद्दम है, तो इसको सुबाइयत का रंग देने की क्या ज़रूरत है? इसको एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी करने की क्या ज़रूरत है? क्योंकि इसका फ़ायदा दुश्मन उठा रहा है। हमें इस बात को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि रमज़ान शुरू हो जाने वाला है और मुमकिना तौर पे आने वाले कल के अंदर हो सकता है कि पहला रोज़ा हो जाए, मुमकिना तौर पे परसों भी रोज़ा हो सकता है। रमज़ान की आमद है, ये हम तमाम मुसलमानों के लिए एक बड़ा ही मुक़द्दस महीना होता है। रमज़ान के बाद जो है ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्कि अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस हमें सड़कों पर नज़र आएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अपोजिशन के अलावा नून लीग भी ये सोच चुकी है कि हमने अपने जलसे करने हैं, आवाम के अंदर राब्ता मुहिम चलानी है आफ्टर ईद। जब पॉलिटिकल सरगर्मियाँ शुरू हो जाएंगी और ऐसे में इस किस्म की जो कार्रवाइयाँ की जाती हैं या फसाद फैलाने की कोशिश की जाती है, उसका नुकसान यही करने की कोशिश की जाती है कि पाकिस्तान और इसके अंदर के लोगों को किसी तरह से तोड़ा जाए। एक दूसरे के खिलाफ फसाद बर्पा करने में सिर्फ एक होता है कि आप एक चिंगारी चलाते हैं और आग भड़क उठी है, और आग यही करेगी। अगर हमने अब अपने आप को ना संभाला, अगर हमने अब पाकिस्तान के बारे में ना सोचा, तो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं रहेंगी, सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो हमारी सियासी एलीट है, या आप कह लें जो हमारी सियासत है, या हमारे सियासतदान या सियासी जमातें हैं, उनकी और अस्करी क़यादत के दरमियान एक पेचीदगी है, एक ऐसा माहौल है जिसके अंदर हमें ऐसा नज़र आता है कि हर गुज़रते दिन के साथ रिफ्ट भी बढ़ रही है, हर गुज़रते दिन के साथ पेचीदगी में भी इजाफा हो रहा है, और इसी को मज़ीद तनावर दरख्त बनाने के लिए ये एक फसाद बर्पा करने की कोशिश की गई है, बजाय इसके कि एक दूसरे के ऊपर इन चीज़ों को डाला जाए। और ये समझने की कोशिश होनी चाहिए कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के अंदर क्या सूरत हाल होगी, क्योंकि वहाँ पर जो पॉलिसीज़ हैं, वहाँ पर जिस तरह से चीज़ों को आगे बढ़ाया जाता है, और जिस तरह से फ़ौज की तरफ से कि पहले भी कहा गया था कि आपकी इजाज़त के साथ मशरूत तौर पे कोऑपरेशन करना बड़ा ज़रूरी है, ऐसी सूरत में हमारी जो सियासी क़यादत है और हमारी जो अस्करी क़यादत है, उसके दरमियान एक तनाव मज़ीद बढ़ेगा। तो इन चीज़ों को हवा मत दीजिए, चाहे आपका ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा से है या चाहे आपका ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा से नहीं है, आपका ताल्लुक़ पीटीआई से है या आपका ताल्लुक़ किसी दूसरी सियासी जमात से है, आपका झुकाव तहरीक इंसाफ की तरफ है या आपका झुकाव किसी और सियासी जमात की तरफ से है, खुदा के वास्ते इस फसाद को जो है हवा मत दीजिए, क्योंकि इसका नुकसान जो है, आपकी कही हुई बातें जो है, उनका नुकसान पूरी पाकिस्तानी कौम भुगतेगी। तो ऐसे मामलात के अंदर तमाम क़यादतों को यकजा होने की ज़रूरत है, ताकि जैसे भी मुमकिन हो सके दहशतगर्दी का कलाकमा किया जा सके और तलाश किया जाए उन लोगों को जो इस खुदकुश हमले के पीछे थे। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।